क्योंकि जब डीसी की बैटिंग आती है भाई कहां से क्या शुरुआत हुई यार। डीसी भाइयों, आप लोगों ने बहुत मदद करी केकेआर फैंस की, जो आपने कहा कि सुनो 40 से कम रन मारना पावर प्ले में, ये आज के जमाने में जहां 100 रन बन रहे हैं यार, लेट्स नॉट फॉरगेट द ट्रेडिशनल क्रिकेटिंग राउट्स। उन्होंने कहा थोड़ा सा हम एलएसजी और केकेआर को सपोर्ट करेंगे भाई। 37 इन 6 ओवर्स एंड 2 विकेट लॉस भाई। और मुझे लग रहा था कि भाई सिर्फ 2 विकेट के लॉस पे अगर आप 37 रन बना रहे हो, इज इट रियली जस्टिफाइड? क्योंकि आप थोड़ा और कर सकते थे भाई। सो द ओनली वे यू जस्टिफाई अ पावर प्ले स्कोर व्हिच इज नॉट दैट हाई ऑन सच पिचेस इज इफ यू हैव विकेट्स इन हैंड। हाँ, बिकॉज ऐसी पिचेस पे आपका गेम प्लान हमेशा यही होता है कि यू कीप विकेट्स इन हैंड टिल द 10th ओवर एटलीस्ट एंड देन स्टार्ट मैक्सिमाइजिंग, बिकॉज उसके बाद पता है पिच बिकम्स स्लाइटली इररेलेवेंट व्हेन यू हैव विकेट्स इन हैंड। आज अक्षर पटेल ने बहुत ही ऑनेस्ट और अच्छी बात कही। जब उनसे पूछा गया, रवि शास्त्री जी ने कहा, रवि शास्त्री थोड़ा वो होता ना भाईचारे की तरह मूड में आए थे, रवि शास्त्री मूड में आए थे कि यार इसको थोड़ा अच्छा फील कराना है, बेचारा दुखी होगा। अक्षर पटेल वो है ना भोले हैं कि उनकी शक्ल दिख जाता है। कर चुके तो कहते हैं क्या लगता है सेकंड इनिंग में शायद पिच अच्छी हो गई होगी, है ना, वरना इतनी बुरी बॉलिंग कैसे हो सकती है। तो अक्षर पटेल ने बड़ा ऑनेस्टली कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, जो बैटर नया आया था उसको स्ट्रगल करने ही पड़ रहा था। वो सैमसन वगैरह टिक गए तो ऑफ कोर्स फिर तो पिच पे आप सेट हो जाते हो तो अच्छा खेलोगी। तो आई थिंक वहां पे जब वो 2 विकेट गिर गए ना, लेट्स टॉक अबाउट अकील हुसैन, बिकॉज केएल राहुल का विकेट निकालना आज के टाइम में ऐसा लग रहा है भाई अगर केएल राहुल नहीं रुके ना तो डीसी की आधी लाइन खत्म। यार केएल राहुल का भी पता है क्या, क्योंकि भाई दे आर सो डिपेंडेंट ऑन दैट गाय। अगर वो नहीं मारता ना तो ऊपर से कोई सपोर्ट मिलते नहीं है। केएल राहुल आज मुझे ऐसा लगा कि जब वो इनिशियली 10-11 बॉलें होती हैं उनके रन्स नहीं आते ना, बाउंड्रीज नहीं आ रही होती, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स कि वो थोड़ा शेल में चले जाते हैं। एंड दैट इज वाई फिर वो निकलना। हाँ, अल्टीमेटली मार के आउट हुए, क्योंकि भाई आई थिंक वही ना कि स्कोरबोर्ड प्रेशर होता है यार जब आपके रन इतने कम आ रहे होते पावर प्ले में। ही इज द वन जिनने अभी पूरी कमान संभाली हुई दिल्ली की। जब भी सामने से रन नहीं मार होते तो पावर प्ले में वही बंदा जो एक्सीलरेट करके दिखा। आई लव दैट कि उन्होंने ये चीज चेंज तो पूरा करा है भाई अपना, वो तो मानना पड़ेगा। निसांका आल्सो गेटिंग आउट ऑन अ स्लो डिलीवरी। अच्छा ये बात अब बहुत इंटरेस्टिंग थी कि सारी बॉलें कितना होल्ड अप कर रही थी। इनफैक्ट अक्षर पटेल का जो विकेट गिरा था ना, दैट वाज एन आई ओपनर फॉर मी। ओके, जिस तरीके से उन्होंने ऐसे बैट फेंका था और सरप्राइज थे कि अरे यार मैंने तो शॉट पहले खेल दिया, बॉल तो पहुंच नहीं थी मेरे तक, और कवर्स पे जो टिल्ला मार के आउट हो गए। दैट वाज मतलब वो एक ट्रेडमार्क था कि इस पिच पे बॉल फंस के आ रही है, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप हाथ से तेज निकलेगी उतना पिच से तेज नहीं पड़ेगी। एंड हैट्स ऑफ टू ऋतुराज गायकवाड फॉर दैट भाई। उन्होंने जो 3 ओवर डलवा दिया अकील हुसैन के पावर प्ले के अंदर ही, दैट वाज अ ग्रेट कॉल भाई, गेम चेंजर। आई थिंक वहीं पे आप लोग को एक पाथवे मिल गया था कि इस पिच पे कैसे बॉलिंग करनी है। हाँ, exactly. इसीलिए मैं कह रहा हूं क्या प्रशांत वीर को भी खेलना चाहिए था यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा स्पिनर होते तो। मतलब आई थिंक भाई इन हाइंडसाइट हम लोग कह सकते हैं शायद आप और ज्यादा डोमिनेटिंग विक्ट्री लेके आ सकते थे, बट अंशुल कंबोज का भी डेथ ओवर्स में एक बैड डे गया। हालांकि पता है ये भी कर सकते हो, चेन्नई ने तो ओवरटन को भी यूज नहीं करा है भाई। क्यों नहीं करा मुझे समझ में नहीं आया भाई। अब लेके उनको आई थिंक 19th ओवर में डायरेक्टली लेके आए थे। द ओनली क्रिटिसिज्म ऑफ गायकवाड्स कैप्टेंसी, एंड क्रिटिसिज्म भी क्या है भाई, कन्विंसिंगली जीत गया। जब टीम अच्छी चल रही थी और अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो हम लोग क्या ही क्रिटिसाइज करें इसके बाद। बट इसके बाद भी अगर हम लोग देखें तो नीतीश राणा, करुण नायर दोनों ही भाई बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे भाई। मैं भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूं भाई। ये सब्सक्रिप्शन आपने करा नहीं अभी तक, आप 6-7 मिनट से वीडियो देख रहे हो सर, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा मैम। वी आर सो गॉड डैम अनकंफर्टेबल भाई। मेरे से बैठा नहीं जा रहा है यहाँ पे बैठी यार, अच्छा नहीं लग रहा है भाई। मैं बड़ा खुश हूं, मेरे से नहीं बैठा जा रहा था। I'm comfortable in the sofa but I'd be more comfortable if you have subscribed to this channel by now। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हाइप भी करी वीडियो को। अगर आपके पास हाई पॉइंट्स बचे हुए इस हफ्ते के तो हम लोग को 100K तक पहुंचना है। हम लोग को यहाँ पे क्रिकेटर्स लाने, हम लोग को आपको फीचर करना है यहाँ पे, उन सब चीजों के लिए बढ़िया बढ़िया बातें करनी यार हमें। हम तो चाहते हैं करें यार, आप थोड़ी मदद व्यू दोगे, सब्सक्राइब करोगे तो उससे हमारे पास आएगा। यस, उससे बातें चलेगी। बट ऑफ कोर्स लेट्स टॉक अबाउट द गेम भाई। आई थिंक उसके बाद भी नूर ने एंड गुरजपनीत ने दोनों जो बॉलिंग कर रही है, नूर स्पेसिफिकली लेट्स टॉक अबाउट नूर, क्योंकि उन्होंने वहां पे मुझे लगता है जब केएल राहुल नहीं चलते ना, देयर आईज ऑन 2 गाइज, एक अपने नीतीश राणा और एक निसांका का स्टार्टिंग में चल जाए, बिकॉज मिडिल ऑर्डर हैज बीन बैंग एवरेज फॉर डीसी दिस सीजन। और वहां पे चलो निसांका तो पहले आउट हो गए थे, करुण नायर पे आज एक्सपेक्टेशन थी कि भाई आपको समीर रिजवी के ऊपर खिलाया जा रहा है। समीर रिजवी वाज नॉट सपोज्ड टू प्ले इन दिस गेम। एंड अगेन आई क्वेश्चन दैट, क्यों मतलब ये समीर रिजवी कहां से निकल भाई एकदम से टीम से? आई डोंट जेन्युइनली डोंट अंडरस्टैंड दिस। रिएक्टिव नहीं हो गई डीसी भाई वही ना यार, मतलब जिन्होंने अभी आपको स्टार्टिंग के 2 मैच जिताए थे। आई हैव सीन दिस एंड भाई इट हर्ट्स मी टू से दिस, क्योंकि अक्षर पटेल इज आवर वाइस कैप्टन एंड उनकी टीम में जब ऐसे इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहना, दिस इज द सेकंड सीजन दैट आई एम वाचिंग दिस। पिछले सीजन भी यही प्रॉब्लम रही थी जिसकी वजह से डीसी मिस आउट कर गई थी टॉप 4 में। तो भाई यार थोड़ा विश्वास दिखाओ यार। अक्षर पटेल के ऊपर सवाल उठा रहा हूं। नहीं मैं तो कह रहा हूं अक्षर पटेल वर्ल्ड कप विनिंग वाइस कैप्टन भाई। मैं भाई अक्षर पटेल का ना, आरसीबी से कितने लोग हैं यार वर्ल्ड कप विनिंग वाइस कैप्टन या कैप्टन बता देना भाई मेरे को। ठीक है यार, मैं तो उल्टा तारीफ कर रहा हूं यार। मुझे तो जेन्युइनली ऐसा लगता है कि he genuinely has some potential, कैप्टेंसी का दिखता है वो। बट अगर इतने फिजिटी हो जाते हैं ना टाइम्स तो वो चीज नहीं, आई थिंक ये चीज को कॉल आउट करना जरूरी है,
बिकॉज यहाँ पे ना हम लोग को 2 साल हो गए अब देखते देखते डीसी की जो टीम है ना, जैसे हम लोग मुंबई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, डीसी के लिए सेम बात है भाई। डीसी की टीम ऑन पेपर वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस लेके आई है इस आईपीएल में। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर देम टू फिनिश इन द बॉटम 3। अभी केकेआर अगर अपना अगला मैच जीत गई तो वो 7th हो जाएगी, डीसी 8th हो जाएगी। भाई ये तो एक्सट्रीम यार, ये कैसे हो रहा है यार? एक्सट्रीम हो जाएगा। सर आप मेरे चैंपियंस थे। मैंने अपनी टीम को चैंपियन नहीं बना, मैंने डीसी को बना था। डीसी बॉटम 3 में फिनिश कर रही है भाई। डीसी ने कहा इसकी हिम्मत कैसे हो गया, मैं चैंपियन। भाई तुमने सोचा, तुमने डीसी को चैंपियन बनाया, बॉटम 3 फिनिश करी है, मैंने मुंबई को बनाया, वो बॉटम 3 फिनिश कर रही है। इतनी गंदी कैसे हो सकती है प्रेडिक्शन यार? हम त्याग रहे भाई, हद हो गई भाई। बट एक्सपोज हो गए। अक्षर पटेल की कप्तानी में जो उन्होंने डिसीजन लेके मैं नंबर 5 पे आज खेल रहा हूँ, थोड़ा अपने आप को प्रमोट करा, मैं एक्चुअली में खुश था उस चीज से। सेम फॉर द बॉलिंग आल्सो, उन्होंने आज रिस्पांसिबिलिटी करा है एंड वो पे ऑफ करा अल्टीमेटली। लुक लाइक द बेस्ट बॉलर। या एग्जैक्टली। बट करुण नायर और नीतीश राणा जिस तरीके से स्वीप पर आउट हुए हैं, नूर अहमद भाई एंड करुण नायर ने एक फील्डर था फाइन लेग सर्कल के अंदर, उसी को पकड़ा दे दिया। वही ना भाई, इट क्लियरली शोज भाई, मतलब किस्मत भी साथ नहीं दी। जब नहीं होता ना तो फिर नहीं हो पाता आपसे वो, आप कुछ भी खेलो भाई कब होगा? हाँ मतलब भाई मुझे भाई ऑनेस्टली आई डोंट इवन गेट दिस। आई थिंक अभिषेक पोरल शुड बी स्टार्टिंग, मतलब वो पैकिंग ऑर्डर में ऊपर होने चाहिए। सारे फैंस अभी कॉमेंट करेंगे पृथ्वी शॉ, अगर वो तो मैं तो सबसे पहले से बोलता रहा हूँ कि पृथ्वी शॉ होने चाहिए। बट अगर अभी भी हम लोग देख लें, आई डोंट गेट कि मतलब इस टाइम पे इस पूरे डायनामिक्स में कैसा बैठा रहे उनको। हैविंग सेड, अक्षर पटेल की अगर मैं बात कर लूं, वो अभी बैटिंग उनकी एवरेज कितनी आईपीएल के अंदर इस सीजन? 5.5. But he is having a terrible IPL He season. has had a very bad season with the Indian team also in the past 1 year, I guess. Since the Asia Cup. हाँ भाई, नहीं आ पाया भाई, नहीं आ पाया। बॉलिंग में he has been superb भाई by ना, the way. पर वो एज अ बॉलर ही लग रहे हैं इस टाइम पे। एंड अगर नंबर 8 की बैटिंग भी अगर हमें करनी है इंडियन टीम की तरफ से, तो he needs to have more fire. हाँ भाई, होना चाहिए। वो हमें उन्होंने देखा है ऑफ लेट ना थोड़ा स्ट्रगल करें, जब से उनका ओडीआई में प्रमोशन हुआ है कहीं ना कहीं। T20 पावर रेटिंग में थोड़ा सा डाउनफॉल आया रह गया उनका। Perhaps this is a correlation guys, आप कमेंट करके बताना। बट we'll also talk about the last favors because यहाँ पे ओवरटन को एक और मिलता है and he gets the very important man Tristan Stubbs, जो कि अच्छा खेल रहे थे। स्टार्टिंग में ड्रॉप भी हुआ हो गया था। अब यहाँ पे आप सारे चेन्नई फैंस मुझे बताना, क्या हम लोग को ओवरटन को एटलीस्ट एक और ओवर देना चाहिए था? बिकॉज कंबोज बहुत एक्सपेंसिव थे। आज 34 रन उन्होंने अपने 2 ओवरों में दिए। आई थिंक द ओनली रीजन वी कैन एक्सप्लेन दिस, मुझे एक विजुअल याद है जहां पे ओवरटन ने अपना घुटना पकड़ा हुआ था फील्ड पे। प्रॉबेबली कुछ शायद प्रॉब्लम हो सकती है एंड मे बी दे वर बीइंग टू कॉशियस फॉर इट कि नहीं भाई ये बंदा हमारा बेस्ट फिनिशर ऑलराउंडर बन के आ रहा है, अगर इनको कुछ इंजरी हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। परहैप्स दैट इज व्हाई उन्होंने नहीं कराया। बट 58 रन आते लास्ट ओवर में, आई थिंक डीसी ने थोड़ी रिकवरी कर ली थी। यहाँ पे स्टब्स को क्रेडिट जाएगा, समीर रिजवी क्रेडिट जाएगा एंड आशुतोष को भी एंड में जो उन्होंने थोड़ा बहुत फिनिशिंग करके दिखाई है। वन लास्ट पॉइंट डिस्कशन फ्रॉम दिस, क्या आप लोगों को लगता है कि अगर समीर रिजवी इंपैक्ट लेके तरह तो एटलीस्ट आशुतोष को ट्रस्ट करना चाहिए था, पहले उनको पर भेजा था? कह सकते हैं एक्चुअली, बट आई थिंक समीर रिजवी ऊपर थोड़े ऊपर बैटिंग करने वाले प्लेयर हैं, तो वो कायदे से ऊपर वो तो एकदम ऊपर वाले हैं। वो तो इंपैक्ट प्लेयर में आना पड़ रहा है, इसलिए करना पड़ रहा है उनको।